नमस्कार। हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए नियम लेकर के आती है। कहीं एलपीजी सिलेंडर के दाम बदलते हैं, कहीं बैंकिंग के नियम बदलते हैं, तो कहीं टैक्स से जुड़े बदलाव होते हैं। और इस बार भी 1 जुलाई भी अपने साथ आपके लिए बहुत सारे बदलाव लेकर के आ रही है, जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी सैलरी, आपके पीएफ और आपके क्रेडिट कार्ड पर पड़ सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं, टैक्स भरते हैं, पीएफ अकाउंट है आपका, या फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बताते हैं कि 1 जुलाई से कौन कौन से जो बड़े नियम हैं वो बदलने जा रहे हैं और जिनका असर आपकी जेब पर अच्छा खासा पड़ता हुआ नजर आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर की। अगर आपने अभी तक अपना जो आईटीआर है फाइल नहीं किया, तो अब ज्यादा वक्त आपके पास नहीं बचा हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 भरने वाले जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 31 जुलाई 2026 है। वही जिन लोगों को आईटीआर 3, आईटीआर 4 भरना है और जिनका जो टैक्स ऑडिट है वो नहीं होता है, उनके लिए आखिरी तारीख रखी गई है 31 अगस्त 2026। अगर तय समय के अंदर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो आपको लेट फीस या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कई टैक्स बेनिफिट्स का जो नुकसान है वो भी आपको हो सकता है और कुछ तरह के जो लॉसेस हैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने की जो सुविधा है वो भी आपको नहीं मिलने वाली है। इसीलिए अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इसे आखिर समय तक यहाँ पे टालना ठीक नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके पीएफ, जो हमारे पीएफ धारक हैं उनके लिए, उनके सामने कौन कौन से नए बदलाव आने वाले हैं आपके पीएफ अकाउंट रिलेटेड। देखिए, जुलाई में ईपीएफओ का जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है ईपीएफओ 3.0 लॉन्च होने की उम्मीद है। इसका मकसद है पीएफ से जुड़े जितने भी काम हैं उनको पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज बनाना। सबसे बड़ी बात यह है कि नए सिस्टम के तहत यूपीआई के जरिए पीएफ निकालने की जो सुविधा है शुरू हो सकती है, यानी कि भविष्य में पीएफ निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया, जो अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ करता था या फिर कई दिनों के लिए इंतजार आपको करना पड़ता था, वो अब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर ये सुविधा शुरू होती है, कर्मचारियों को पैसा पहले के मुकाबले देखा जाए काफी जल्दी मिल सकता है। हालांकि फिलहाल ये जो सुविधा है लॉन्च होने का इंतजार है। अब बात उन लाखों सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की जिन्हें यहाँ पे जुलाई का हर महीने जो है वो बेसब्री से इंतजार रहता है। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते यानी कि डीए की जो समीक्षा है वो करती है। ऐसे में इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में डीए यहाँ पे बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो लाखों जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक या फिर रेगालिया गोल्ड या फिर डिनर्स क्लब प्रिविलेज जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो है, इनमें से कोई भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये बदलाव आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई 2026 से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के जो नियम हैं वो बदल जाएंगे। अब जो रेगालिया गोल्ड कार्ड धारक हैं उनको यहाँ पे मुफ्त जो घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा है तभी मिलेगी जब उन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपए खर्च किए होंगे। जी हाँ, यानी कि अब सिर्फ यहाँ पे कार्ड होने तक काफी नहीं रहने वाला है। लाउंज की सुविधा पाने के लिए तय खर्च की शर्त भी आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको ये सुविधा मिल सकती है। अब बात करते हैं एसबीआई कार्ड यूजर्स की। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो एसबीआई इस्तेमाल करते हैं, एसबीआई बैंक के बहुत सारे ग्राहक हैं और उनको भी चाहिए होता है कि एसबीआई से जुड़े हुए नियम हमें पता रहे। 1 जुलाई से फोन पे एसबीआई कार्ड पर्पल और फोन पे एसबीआई कार्ड सिलेक्ट ब्लैक कार्ड के नियम जो है वो भी बदल जाएंगे। अब हर महीने मिलने वाले जो रिकॉर्ड पॉइंट्स हैं उनकी एक अधिकतम सीमा तय कर दी जाएगी। बीमा प्रीमियम पर खर्च और दूसरी जो कैटेगरी है उनके खर्च के लिए अलग अलग यहाँ पे लिमिट जो है वो लागू होगी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर मिलने वाले जो अधिकतम रिकॉर्ड पॉइंट्स हैं वो भी पहले के मुकाबले यहाँ पे कम कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप इन कार्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा यहाँ पे रिवॉर्ड कमाने के लिए करते हैं तो अब पहले जैसी कमाई नहीं हो पाएगी। तो देखिए, कुल मिलाकर के 1 जुलाई सिर्फ यहाँ पे कैलेंडर की तारीख नहीं बदल रही है, बल्कि टैक्स, पीएफ, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और आपका जो क्रेडिट कार्ड है उससे जुड़े हुए कई तरह के नए जो बदलाव हैं वो सामने आने वाले हैं। ऐसे में इन बदलावों की जानकारी पहले से ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी का, नुकसान का सामना आपको ना करना पड़े।
अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए मनी9 के साथ।